तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइज अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले देखते हुए कि क्या हुआ मनी इन द बैंक खत्म होने के बाद। मनी इन द बैंक के ऑफ एयर में भाई केविन ओवेंस एक इमोशनल प्रोमो कट करते हैं। आपको शायद पता ही होगा, स्मैकडाउन आपने देखा होगा तो, कि केविन ओवेंस की मदर जो है भाई वो हॉस्पिटल में एक सीरियस हेल्थ इशू की वजह से। अब वो सीरियस हेल्थ इशू क्या है वो नहीं बताया केविन ओवेंस ने, लेकिन वो बताते हैं कि उनकी माँ अगर ऐसे प्रॉपर ठीक रहती तो वो चाहती कि यहाँ पे आके केविन ओवेंस compete करें एंड अपना बेस्ट दें, इसलिए केविन ओवेंस अपने कर्म को करने आए। एंड मनी इन द बैंक में भी केविन ओवेंस विजिबली अपसेट दिखे, इमोशनल दिखे, कंपीट भी इन्होंने करा। एंड भाई ये बहुत बड़ी बात है, वो चेहरे पे दिख रहा था केविन ओवेंस के कि वो कहीं और ही सोच रहे हैं, उनका ध्यान कहीं और पे। अब ऐसे में अभी के हिसाब से भाई ये तो चलो केविन ओवेंस ने जो भी बताया स्मैकडाउन में, ऑफ एयर में इन्होंने क्या कहा, ऑफ एयर में केविन ओवेंस फैंस को थैंक्स कहते हैं, फैंस को थैंक्स कहते हैं उनके सपोर्ट के लिए, कहते हैं कि तुम लोगों ने जो सपोर्ट करा है मुझे, उस सपोर्ट ने मेरे लिए स्ट्रेंथ का काम करा, ऐसे कुछ कहते हैं केविन ओवेंस। उसके बाद वो प्रोमो कट करने के बाद गले मिलते हैं रैंडी ऑर्टन एंड कोडी रोड्स एंड उसके बाद ये लोग चले जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से मनी इन द बैंक खत्म होने के बाद ऑफ एयर में केविन ओवेंस इमोशनल होते हुए दिखते हैं एंड गले वाले मिलकर वहां से निकल जाते हैं। तो अभी के हिसाब से ऑफ एयर में ये कुछ हुआ था। बाकी आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि है डायमंड प्रिस्ट को लेके। आज मनी इन द बैंक के अंदर एक बार फिर से भाई डायमंड प्रिस्ट से बॉच हो गया। कैसा बॉच हो गया, इस बार वो किकआउट नहीं कर पाए। क्लैश ऑफ द कैसल में तो भाई चलो वो उनको बॉच हुआ, रोप्स में फंस गए थे, वो अलग बात है, वो इंजरी स्केयर था, लेकिन अभी यहाँ पे वो किकआउट नहीं कर पाए। तो इसके पीछे का क्या रीजन है एंड आखिर हुआ क्या, इसके ऊपर ट्रिपल एच ने क्या कहा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले तो भाई देखो हुआ क्या, ये सोचने वाली बात है कि आखिर किकआउट क्यों नहीं हुआ। 3-4 थ्योरीज है लोगों की। एक तो लोग कह रहे हैं कि भाई रेफरी, सेथ रॉलिंस एंड डायमंड प्रिस्ट ये तीनों वेट कर रहे थे थीम हिट होने का। किसके थीम को हिट होने का, ड्रू मैकिंटायर के थीम के हिट होने का वेट कर रहे थे लोग। ड्रू मैकिंटायर का थीम ही लेट से हिट हुआ इसलिए वॉच हुआ। तो कुछ कह रहे थे भाई कि रेफरी की गलती है, कुछ कह रहे थे प्रीस्ट नॉकआउट हो गए। इस तरीके से लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी दी, लेकिन अगर जो सबसे लॉजिकल थ्योरी आप ढूंढने निकलोगे तो आपको पता चलेगा कि शायद डायमंड प्रिस्ट यहाँ पे भाई नॉकआउट हो चुके थे। उनके चेहरे को अगर आप नोटिस करोगे इस टाइम पे जब उनको रॉलिंस पिन कर रहे होते हैं तो वो अनकॉन्शियस दिख रहे होते हैं। लगता ही नहीं है कि डायमंड प्रिस्ट भाई किसी भी तरीके से होश में है। उसके बाद 3 काउंट तो ईजिली हो ही गया था, वो तो रेफरी ने खुद को जबरदस्ती रोका, नहीं तो डायमंड प्रिस्ट तो भाई किकआउट नहीं करने वाले थे, वो किकआउट नहीं कर पा रहे थे। अब ऐसे में इसके ऊपर ट्रिपल एच बात करते हैं। वो क्या कहते हैं, ट्रिपल एच कहते हैं कि देखो भाई मैं अप्रिशिएट करता हूँ डायमंड प्रिस्ट को, लाइक मैंने देखा है कि वो बंदा कितना ग्रो करते हुआ है एंड आज भी उसने बहुत अच्छा कंपीट करा। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है ना कि अब लोग इस चीज़ के बारे में नहीं बात करेंगे, लोग अब उसको कोसेंगे सिर्फ एक इस बॉच के लिए। लोग ये नहीं देखेंगे कि वो इतना अच्छा कंपीट कर रहा है, ये नहीं देखेंगे कि भाई वो एक फाइटिंग चैंपियन है एंड बेस्ट मैचेस दे रहा है, लेकिन लोग ये जरूर से देख लेंगे कि भाई इसने बॉच करा। तो अब ये वाला जो बॉच हुआ, ये बॉच इसके पूरे मैच को ओवरशैडो कर देगा, इसकी पूरी परफॉर्मेंस को ओवरशैडो कर देगा, जो कि एक सैड न्यूज़ है ट्रिपल एच के लिए। उसके बाद वो कहते हैं बाकी इसकी बात रही कि भाई ये रेफरी ने ऐसा करा, ऐसा हुआ, ये लोग जो डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में वो बातचीत करेंगे डायमंड प्रिस्ट से भी, सेथ रॉलिंस से भी, रेफरी से भी, लेकिन जो अभी के हिसाब से रेफरी का डिसीजन है वही फाइनल डिसीजन है, ये कहते हैं ट्रिपल एच। बेसिकली ये टाल रहे हैं इस तरीके से, जिस तरीके से इन्होंने भाई रैंडी ऑर्टन वाली चीज़ टाली। हमने देखा कि रैंडी ऑर्टन के साथ भी बॉच हुआ था किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में। उसके बाद ट्रिपल एच कहते हैं कि मैं बात करूंगा, लेकिन उसके बाद कुछ बातचीत करी नहीं ट्रिपल एच ने। उसके बाद ट्रिपल एच अपनी गली, हम लोग अपनी गली, रैंडी ऑर्टन अपनी गली। तो अभी के हिसाब से सेम यहाँ पे ये कह रहे हैं इस चीज़ को भी लेके, बाकी कुछ करेंगे नहीं वो मुझे पता है। अभी के हिसाब से कहते हैं कि आपको डायमंड प्रिस्ट को अप्रिशिएट करना चाहिए उनके परफॉर्मेंस के लिए, ना कि उनके बॉच को ऐसे पॉइंट आउट करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक को लेकर। सीएम पंक भाई आज फिर से मनी इन द बैंक में आए एंड आज फिर से इन्होंने मैकिंटायर को उनकी वर्ल्ड टाइटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करी। आज वाला तो भाई और दिल में लगने वाला था, बिकॉज मनी इन द बैंक जीते भी ड्रू मैकिंटायर, कैश इन भी किया एंड उसके बाद भी कॉस्ट कर दिया सीएम पंक ने उनको। तो ये चीज़ और ज़्यादा अनफॉर्चुनेट हो गई, मतलब ये और ज़्यादा करीब पहुंच गए थे एंड अब हार गए। अब ऐसे में सीएम पंक मेडिकली क्लियर्ड हैं या फिर नहीं है समर स्लैम में कम्पीट करने के लिए, वो क्लियर्ड है या फिर नहीं, इसके बारे में सीएम पंक बात करते हैं मनी इन द बैंक के पोस्ट शो में। एंड सीएम पंक कहते हैं कि उन्हें लगता है कि वो रेडी टू गो है, यानी कि वो ठीक है, फाइन है कम्पीट करने के लिए, लेकिन अभी भी उनको मेडिकल क्लियरेंस नहीं मिली है, यानी कि वो अभी भी क्लियर्ड नहीं है कम्पीट करने के लिए। उन्हें लगता है कि वो ठीक है, लेकिन उनको अभी तक क्लियरेंस नहीं मिली है। अब पता नहीं भाई ये क्या चक्कर है, मुझे समझ नहीं आ रहा इसके बारे में, क्या सोचें क्या नहीं सोचें, क्या हमें एक्सपेक्ट करना भी चाहिए ये मैच समर स्लैम के लिए। लाइक अगर अभी नहीं सीएम पंक क्लियर्ड है तो कब होंगे भाई, अब अगला ही पीएलई है समर स्लैम, मनी इन द बैंक खत्म हो गया तो अब अगले एपिसोड से ही, अगले मंडे नाइट रॉ से ही स्टोरी कंटिन्यू हो जानी चाहिए प्रॉपर तरीके से। ये नहीं कि हमारे दिमाग में हमें पता है कि भाई ये तो क्लियर ही नहीं है, वो अनाउंसमेंट होनी चाहिए कि सीएम पंक क्लियर हो चुके उसके बाद कंपीट करें, लेकिन अभी तक सीएम पंक क्लियर्ड नहीं है। अब मुझे एक बात ये भी नहीं समझ आती कि अगर सीएम पंक क्लियर्ड नहीं है, अगर वो इन रिंग एक्शन में नहीं आ सकते तो फिर मैकिंटायर ने उन पर अटैक क्यों करा स्मैकडाउन में। उसके बाद सीएम पंक क्यों फिजिकल हो रहे हैं बार बार, मनी इन द बैंक में देख लो, चाहे क्लैश ऑफ द कैसल में देख लो। फिर सीएम पंक को प्रॉपर अलग रखो मेरे अकॉर्डिंग, मतलब सीएम पंक फिजिकल भी हो
हो जाते हैं उसके बाद कहते हैं कि मैं मेडिकली क्लियर नहीं हूँ। वैसे भी भाई अगर मैच भी होगा, प्रॉपर मैच भी होगा, तो ऐसा थोड़ी है कि रियल में कोई जान मारते हैं WWE के अंदर, वो भी तो स्टोरी के हिसाब से ही चीज़ चलेगी। तो अभी डिफरेंस क्या है? अब मुझे इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं दिख रहा है, हल्का बहुत भले हो, लेकिन हाँ अभी के हिसाब से CM पंक स्टिल कुछ क्लियर नहीं है भाई, इनका ऐसा कहना है समर स्लैम के लिए। बाकी देखते हैं क्या होता है, अभी के हिसाब से इन्होंने ये कुछ कहा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि मिस्टर हसल और रिस्पेक्ट जॉन सीना को लेके। जॉन सीना भाई अभी हेडलाइंस में, जब से इन्होंने मनी इन द बैंक के अंदर अपना सरप्राइज रिटर्न करा एक बैड न्यूज़ के साथ कि वो 2025 में भाई रिटायर होंगे। अब इसको लेके प्रॉपर डिटेल्स मैंने पिछली वीडियो में शेयर करी है। 2025 में रिटायर होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेसलमेनिया 41 में रिटायर होने वाले हैं। तो आप जाके देखो पिछली वीडियो, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बाकी अभी के हिसाब से भाई CM पंक बेस्ट इन द वर्ल्ड चाहते हैं जॉन सीना को एक और बार फेस करना उनके रिटायरमेंट रन में। CM पंक प्रेस इवेंट के अंदर ही यहाँ पोस्ट्सों में कहते हैं कि वो जॉन सीना को एक आखिरी बार फेस करना चाहते हैं। जॉन सीना मनी इन द बैंक में उन्होंने अनाउंस करा, उसके बाद CM पंक उनको टेक्स्ट भी करते हैं कि हाँ भाई मुझसे मिलो ये वो। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर उन्हें ज़रूरत पड़ी तो वो जॉन सीना को रिटायरमेंट से बाहर भी निकाल के लाएंगे। यानी कि उनका कहना है कि वो एक आखिरी बार तो कम्पीट करना ही चाहते हैं। साथ में CM पंक इस चीज़ को भी एड्रेस करते हैं कि जॉन सीना के बिना उनका करियर एंड उनके बिना जॉन सीना का करियर काफ़ी खाली खाली है, तो इसलिए भाई लेगेसी है दोनों की साथ में, तो एक आखिरी मैच तो बनता ही है। एंड CM पंक इस चीज़ को बिल्कुल करना चाहते हैं, तो पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है भाई ये वाला मैच आपको देखने को मिल सकता है। कई सारे मैचेस हैं जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में। WWE फाइनली न्यू चैंपियनशिप्स लेकर आने वाली है विमेंस डिवीजन में, मिड कार्ड चैंपियनशिप। कुछ टाइम पहले ये डिस्कशंस थी, मैंने आपके साथ शेयर करी भी थी अपडेट कि पॉसिबली WWE मिड कार्ड चैंपियनशिप वगैरह ला सकती है विमेंस डिवीजन में। अभी के हिसाब से PWN की रिपोर्ट आप देख सकते होगे, विमेंस यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप्स आर इन द वर्क्स, वन फॉर ईच ब्रांड। साफ साफ बताया गया कि विमेंस यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप एंड इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, इन दोनों के ऊपर WWE काम कर रही है। एंड ये दोनों भाई अलग अलग ब्रांड में जाएंगे, यानी कि एक स्मैकडाउन में एंड एक मंडे नाइट रॉ में। तो भाई US टाइटल अपनी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में, तो उसके अराउंड अगर आप देखोगे तो US टाइटल जाएगी इनकी वाली भी स्मैकडाउन में, एंड इनकी भी इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल भाई आ जाएगी मंडे नाइट रॉ में। तो अभी के हिसाब से विमेंस डिवीजन के लिए दो नई टाइटल्स पे वर्क चल रहा है, एंड ये कुछ मेन टाइटल में से एक होगी भाई, बिकॉज WWE के अंदर अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद देखोगे तो US टाइटल IC टाइटल इनकी ही प्रेस्टीज है। तो हो सकता है भाई इनके डिवीजन में भी सेम अभी सीन हो, उनके पास भी भाई बहुत सारी टाइटल्स ऑलरेडी, अगर आप देखोगे तो टैग टीम चैंपियनशिप है, फिर 2 और विमेंस टाइटल है, अभी 2 और टाइटल आने वाली है। तो भाई ये भी चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बाकी ये कब आएगी एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन वर्क चालू है एंड ये चीज़ आपको डेफिनेटली देखने को मिलने वाली है। अभी के हिसाब से PWN की रिपोर्ट है, जो कि एक ट्रस्टेड सोर्स है, तो भाई आप बिलीव कर लो इस चीज़ को। फिलहाल गाइज इस वीडियो के लिए बस ये कुछ न्यूज़ अपडेट्स थी, अभी भी काफ़ी कुछ बाकी आपके साथ शेयर करना, अगली वीडियो का वेट करना। फिलहाल इस वीडियो के लिए ये कुछ था, तो भाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर से करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।